Good morning, dear students. So, all of you are enjoying this mathematics. Last class, we completed our principle of mathematical induction. That topic is not so important for any competitive exam because in competitive exam, PMI never comes, correct? Even in NDA also, it doesn't come. Now we are moving our very interesting and important topic which is known as binomial theorem. Binomial theorem. See, this topic is quite interesting one. Here you will come to know a lot of things. You know that all of you have left it in 7 and 8 class. Means the question is what you have left it in 7 and 8 class. The question is, let's say if we go with a plus b whole square. So you know a square plus 2ab plus b square. Fine. With the help of formula, or you can say what you have done, you have multiplied a plus b into a plus b. So this came a plus a square plus b square plus 2ab. Correct? In 9th and 10th, you did a plus b whole cube also. So there you have multiplied a plus b into a plus b into a plus b. The result came a cube 3a square b plus 3ab square plus b cube. Fine. In fact, what all of you have done, a plus b whole square and then into a plus b. So किसी एक बच्चे ने ऐसा इनको इंटू किया और ये निकाल दिया, फिर आपने इनको लर्न रख लिया. ठीक है, तो ये a प्लस बी होल क्यूब ये आ गया. a प्लस बी होल स्क्वायर एक बार किसी ने इंटू किया, आपने इंटू किया या आपके सर ने इंटू किया और ये फॉर्मूला बन गया और इस फॉर्मूला को आपने याद कर लिया. ठीक है, तो ये आपने a प्लस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल क्यूब टिल 9th-10th ऑल ऑफ यू हैव सीन. बट अगर 10th में ही आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर a प्लस बी, आपने अपने 10th के सर से भी पूछ सकते थे या पूछे होंगे कि a प्लस बी का होल 10 क्या होगा. क्या हम वो a प्लस बी का होल 10 a प्लस बी को 10 टाइम्स इंटू करने के बाद लिख सकते हैं. ठीक है, लेट्स से अगर हमारे से पूछा गया a प्लस बी का होल 1000, क्या a प्लस बी का होल 1000 हम लिख सकते हैं या हमें a प्लस बी को 1000 टाइम्स इंटू करना पड़ेगा. So that will take another 1 or 2 days. Correct? So इन सारे क्वेश्चन का जवाब जो है now we will get from this binomial theorem. Now this word जो binomial लिखा हुआ है, binomial, सबसे पहले ये जो सिंगल टर्म होते हैं x, a, b, इसको मोनोमियल कहते हैं अलजेब्रा में. When we have two terms, then we call it as a binomial. Correct? ये टू टर्म हो गया, so we call it as a binomial. अब ये थ्योरम में बाइनोमियल थ्योरम व्हाट इट स्टेट्स कि हमें जो अभी a प्लस बी होल क्यू देखा, a प्लस बी होल स्क्वायर देखा, अगर मुझे a प्लस बी होल 10 चाहिए, a प्लस बी होल 1000 चाहिए, x प्लस वाई का लेट से 5 चाहिए, तो ये जो एक्सपेंशन हम करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम करेंगे. ये बाइनोमियल थ्योरम का जो हिस्ट्री है अगर देखें तो Pascal was a mathematician. Pascal, he was a mathematician and he derived this binomial theorem, and then it becomes a very useful tool in our mathematics. Mathematics के अंदर binomial theorem का बहुत बड़ा contribution होने लगा. अब हम समझते हैं कि इस binomial theorem को कैसे हम समझें, क्या है ये binomial theorem, कैसे हम x प्लस वाई का होल 5 लिख सकते हैं, कैसे हम a प्लस बी का होल 10 लिख सकते हैं. दिस इज वन पार्ट. करेक्ट, दिस इज वन आस्पेक्ट. एक ये हुआ क्वेरी कि ये हमारे मन में क्वेश्चन आया कि हाउ वी कैन राइट x प्लस वाई होल 5, a प्लस बी का होल 10 या a प्लस बी का 1000. ये हमारे मन में एक पहला क्वेश्चन आया जिसका जवाब हम अभी देखेंगे. नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन ये मन में आ रहा है कि सपोज हमारे पास a प्लस बी का होल 200 है. ठीक है, a प्लस बी टू द पावर 200 है.
लेट्स से कुछ भी टर्म आएगी, तो हमें बताना है विदाउट इसको ब्रेक किए हुए कि 77th टर्म क्या होगा। जैसे मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर का सेकेंड टर्म तो बता सकता हूँ, 2ab होगा, करेक्ट। थर्ड टर्म बता सकता हूँ, बी स्क्वायर होगा, फाइन। एंड फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर होगा, बिकॉज यू नो ए प्लस बी होल स्क्वायर में 3 ही टर्म होते हैं। फिर आपने स्क्वायर देखा तो 3 टर्म, क्यूब देखा तो 4 टर्म, तो जब आप होल 4 देखेंगे तो देयर विल बी 5 टर्म। सो अगर ए प्लस बी होल 5 ब्रेक करेंगे तो देयर विल बी 6 टर्म। ए प्लस बी 200 ब्रेक करेंगे तो टोटल टर्म वी विल गेट 201 टर्म्स। ठीक है, इतने टर्म मिलेंगे, प्लस और माइनस जो भी होगा उनके साथ। प्लस है बीच में तो सारे प्लस होंगे टर्म, फाइन। अब उसमें मुझे 77th टर्म निकालना है विदाउट एक्सपेंडिंग। सो ये सारी क्वेरीज आप यहाँ पे सीखेंगे कि विदाउट एक्सपेंडिंग वी विल कम टू नो द 77th टर्म ऑफ a plus b to the power 200, करेक्ट। दिस इज योर सेकेंड डाउट, करेक्ट, कि ये सेकेंड क्वेश्चन मन में है। यस ऑफ कोर्स हमें पता तो होना चाहिए कि अगर मान लीजिए a प्लस बी का 200 है, हमसे किसी ने पूछ दिया इसका 60th टर्म क्या होगा, तो वी कैन गेट, एंड जो हम यहाँ पे देखेंगे इस टॉपिक को करने के बाद, करेक्ट। सो नाउ ऐसे कई और भी क्वेरीज धीरे धीरे आपको मिलेंगे, फाइन। तो नाउ आई एम मूविंग, इस बाइनोमियल थ्योरम को एलॉबरेट करता हूँ मैं, कि अब तक मेरे ख्याल से ये बातें क्लियर हो गई डियर, कि हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर ऐसे बताया, ए प्लस बी होल क्यू ऐसे मिला। अब हमारी क्वेरी है कि ए प्लस बी होल 10 कैसे मिलेगा, एक्स प्लस वाई का होल 5 कैसे मिलेगा, इनफैक्ट ए माइनस बी का होल 4 क्या होगा, ए माइनस बी का होल 5 क्या होगा, करेक्ट। देयर आर सो मेनी क्वेरीज है हमारे मन में, और इन सबों को हम इसकी सोल्यूशन की ओर पहुंचते हैं। हाउ वी कैन गेट द एक्सपेंशन, कैसे हम ए प्लस माइनस बी का होल 4 निकालेंगे और क्या होगा। सो इन सारे क्वेरीज को पूरा करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम पे आते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम में पास्कल ने कैसे सजेस्ट किया। लुक एट दिस, ए प्लस बी फाइन टू द पावर 1, तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा, करेक्ट। अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, गॉट इट। अगर मैं ए प्लस बी जस्ट हमने लिखा ए प्लस बी का होल क्यू किया तो अपने को ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ठीक है, ऐसे आ गया। अगर इसी पैटर्न को फॉलो करें तो अगर मैं a प्लस बी का होल 4 लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप पहले देखो a प्लस बी, a और b आया, कोफिशिएंट इसके क्या है 1 और इसके भी 1। a प्लस बी होल स्क्वायर में ये 1 है, ये भी 1 है, यहाँ ए बी का कोफिशिएंट 2 आ गया। वो तो मल्टीप्लाई करने पे 2 आना ही है, बट हमें यहाँ पे पैटर्न को समझना है। यहाँ पे ए प्लस बी होल क्यू देखो, फर्स्ट टर्म में भी 1 है कोफिशिएंट, लास्ट टर्म में भी 1 है कोफिशिएंट, बट इन दोनों टर्म में 3 और 3 कोफिशिएंट आ गए। और ये पावर्स देखें आप, ए का पावर डिक्रीज हो रहा है, 3, 2, 1 और 0 हो जा रहा है। बी का पावर फर्स्ट टर्म में 0, 1, 2, 3 हो रहा है, ठीक है। ये पैटर्न समझा आपने। तो अगर मैं ए प्लस बी होल 4 के पावर्स को लिखना स्टार्ट करूं, कोफिशिएंट अभी रुकता हूं, मैं यहाँ पे a टू दी पावर 4 प्लस ये टर्म जो कोफिशिएंट है उसको मैं डैश दे रहा हूँ, वी डोंट नो क्या आने वाला है। मैं a के पावर को 1 कम कर दूंगा और b इंटर हो जाएगा। कैसे, सेकंड में b आया तो यहाँ भी b आ जाएगा, प्लस, बिकॉज प्लस है इसलिए प्लस डाला। फिर यहाँ मैं कोफिशिएंट को डैश दे रहा हूँ, a का पावर क्या होगा अब डियर, स्क्वायर होगा, b का पावर क्या होगा 2 होगा, क्योंकि a की पावर डिक्रीज हो रही है और b की पावर 0, 1, 2 इंक्रीज हो रही है। ये माइनस नहीं है, डैश दिया है, ठीक है, ये कोफिशिएंट यहाँ डालना है, प्लस फिर से डैश, a हो गया, a का पावर 2 से कम होकर 1 हो गया, b कितना हो गया 3 हो गया, प्लस डैश, डैश कर दिया, और b टू दी पावर 4, a का पावर 0। और एट द एंड आप देख लो हर जगह एंड में 1 ही आता है कोफिशिएंट, तो इसका भी 1 ही आएगा। लेट्स सी हम देखते हैं क्या क्या आएगा। तो हमारी क्वेरी क्या हो गई,
कि इन स्पेस पे वो कांस्टेंट क्या होंगे। ठीक है, वो कांस्टेंट A4 पे तो फर्स्ट A4 ही आया, इसका कोफिशिएंट 1 ही रहता है, फर्स्ट का देखो हर जगह 1 ही है अगर A+B है तो। पैटर्न क्लियर हुआ। अब डियर इनकी जो ये डैश वाला एरिया है, ये ब्लैंक जो है, इस ब्लैंक में हमें वो कांस्टेंट डालने हैं। तो डियर इसके लिए इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, ठीक है, मैथमेटिशियन पास्कल ने A+B का होल n तैयार किया। ठीक है, A+B 5 भी वैसे ही होगा, मैं डैश डैश रख रहा हूँ, डैश में बताऊंगा क्या होगा। उन्होंने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए A+B होल n को क्या किया, an, ठीक है, प्लस, फिर से मैं यहाँ डैश डाल दूं, A⁴ n-1, ठीक है, इंटू B, पहला B आ गया, A का पावर 1 कम हो गया, A+B होल n है तो पहले पे A पे n ही आएगा, प्लस A⁴ n-, सॉरी यहाँ डैश देना था अपने को क्योंकि उसके आगे डैश चाहिए, वी डोंट नो कांस्टेंट, तो मैं यहाँ डैश देता हूँ एंड देन वी राइट, यहाँ डैश दूँ और यहाँ लिख दूंगा A⁴ n-2 और ये B² हो गया, यहाँ 1 है, ये पावर यहाँ 1 है, ये B², फिर प्लस हुआ, फिर डैश हो गया डियर, A का पावर n-3 एंड BQ। क्लियर, ऐसे बढ़ता चला गया ये, एंड में A की पावर तो 0 हो जाएगी, फिर डैश दे रहा हूं मैं, और B का पावर कितना हो जाएगा, n। ठीक है, जैसे होल 4 है तो 4 दिखता है आपको एंड में, होल Q है तो 3 दिखता है एंड में, तो होल टू दी पावर n है तो B का पावर क्या आएगा, n, A की पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, सो ये पैटर्न मैथमेटिशियन ने तैयार किया, करेक्ट। अब हमें जो A+B होल Q के बाद का पैटर्न है, इनमें हमें ये ब्लैंक जो स्पेसेस हैं इनको हमें भरना है। उसको मैथमेटिशियन ने कैसे भरा और आप भी कैसे सीखेंगे, लुक एट दिस। सो ये हमारा पहला टर्म है। A+B होल 4 को 4 बार इंटू तो नहीं करने वाले हैं, पहले हम पैटर्न सीख लिए कि A का पावर घटता है और B का पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलता है। ठीक है, और A⁴ n में हमने ये सिचुएशन देख लिया, करेक्ट। हम वापस आते हैं यहाँ पे, A+B है, ठीक है, तो A का कोफिशिएंट 1 है, तो एक हम एक्चुअली परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी किए नहीं है, फिर भी मैं एक कॉम्बिनेशन का एक आइडिया आपको दे देता हूँ। कॉम्बिनेशन को NCR कहते हैं। ये NCR एक टर्मिनोलॉजी है, ध्यान से समझिए। NCR का मतलब होता है आउट ऑफ n थिंग्स में R थिंग्स को चूज करना, जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, ठीक है, आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स में R थिंग्स को सेलेक्ट करना या चूज करना इज नोन एज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको कॉम्बिनेशन कहते हैं डियर। इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। ठीक है, अब ये मैंने वर्ड यूज किया फैक्टोरियल। अब इस फैक्टोरियल को समझते हैं, ये फैक्टोरियल का मतलब क्या है, समझ में आ जाएगी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये देख लो एक बार फिर से। फैक्टोरियल का मतलब होता है, लुक एट दिस, फैक्टोरियल का मतलब है ये एक टूल है, इस या आप इसको कह सकते हो ऑपरेटर है। अगर मैंने फैक्टोरियल 2 लिखा है, ऐसे लिखते हैं, 2 लिख के ऐसा एक डंडी डाल दीजिए, पॉइंट नीचे डाल दीजिए, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट नेचुरल नंबर। मतलब 2 के पहले क्या आएगा, 1, इन दोनों का प्रोडक्ट, 0 नहीं, 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2। अगर मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 3, इसका मतलब क्या हो गया डियर, 3 इंटू 2 इंटू 1, करेक्ट, एंड दिस शोज इट इज 6। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मीनिंग समझ में आ रहा है। किसी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता है, बिकॉज वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता है। किसी भी फ्रैक्शन का फैक्टोरियल नहीं निकलता है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखिए, क्योंकि फ्रैक्शन नेचुरल नंबर नहीं है। तो कौन सी बातें हो गई, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट, फ्रैक्शन का फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट, नेगेटिव नंबर का भी फैक्टोरियल नहीं होता है, और
फ्रैक्शन का भी फैक्टोरियल नहीं होता है। फैक्टोरियल किसका होगा? केवल नेचुरल नंबर का। आप बोलेंगे सर इंटीजर का होगा क्या? तो -1 आ गया इंटीजर, तो इसका भी नहीं होगा फैक्टोरियल, करेक्ट। अब एक बीच में रह गया जीरो फैक्टोरियल। जीरो का क्या होता है? करेक्ट, जो ऑल्दो इट इज नॉट अ नेचुरल, तो जीरो का फैक्टोरियल इट इज 1। ऑलवेज रिमेंबर, ये हम आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी कराएंगे। तो अभी हमने समझा कि आपको फैक्टोरियल का सेंस क्लियर हुआ, ठीक है। लेट्स से फैक्टोरियल 5 है, तो आप क्या लिख दोगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल 5, करेक्ट। सो आई थिंक फैक्टोरियल टर्मिनोलॉजी आप सभी को समझ में आ गया। हमने जो बात बोला है कि नेगेटिव नंबर जैसे -5 का फैक्टोरियल नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। आपसे पूछा गया 5/2 का फैक्टोरियल बताइए, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। केवल नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल होता है। किसका फैक्टोरियल आप निकाल सकते हैं? नेचुरल नंबर का ही फैक्टोरियल निकलता है डियर, और इंक्लूडिंग एक जीरो ले लेते हैं, जीरो का भी, ठीक है, फैक्टोरियल वी कैन गेट, एंड विच इज 1, ठीक है। सो टिल हियर इट इज क्लियर कि आपको ये फैक्टोरियल टर्मिनोलॉजी समझ में आई। अब मैंने यहाँ पे वापस NCR लिखा है, जिसका मतलब है कि आउट ऑफ n थिंग्स में r थिंग्स को सेलेक्ट करना। तो इसका मैथमेटिकल जो फॉर्म है वो है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। लेट्स से इसको थोड़ा और एलॉबरेट कर दें। लुक एट दिस, देन वी विल एंटर टू आर बायनोमियल। हाँ, थोड़ा ये फैक्टोरियल टर्मिनोलॉजी समझ में आएगा तो और भी क्लियर हो जाएगी। जैसे हमारे पास 5C3 लिखा है, ठीक है। ये NCR जो है ना, ये n और r बराबर हो सकते हैं, और r कभी भी n से बड़ा नहीं होता है। n क्या होगा? ग्रेटर होगा, और इक्वल टू r हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए 10 लोगों को चुनाव करना है, तो 10 में से 10 को आप चुनाव कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं, या एक को कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं, 0 को कर सकते हैं, बट यू कैनॉट सेलेक्ट 10 में से 11 ना। इसलिए जो n है ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन, और r जो है वो पर्सन जिसको आपको सेलेक्ट करना है, चूज करना है, करेक्ट। तो r जो है n के बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है। चलिए, सो आई हैव रिटन 5C3 हियर। 5C3 की वैल्यू हम फैक्टोरियल 5 फॉर्मूला से, देखो ये हमने फॉर्मूला जो लिखा है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से हम ये 5C3 5C2 की वैल्यू निकालते हैं। तो फैक्टोरियल 5, फिर r है तो r हमारा 3 है, फैक्टोरियल 3, और n माइनस r, 5 माइनस 3 दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे भी लिख दिया आपने। अब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टोरियल 5 को आप 5 4, ठीक है, इंटू 3 फैक्टोरियल पे छोड़ दिया, क्योंकि वो 3 to 1 होना है, और नीचे भी 3 फैक्टोरियल है तो उसको छोड़ रखा है कि वो कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, ठीक है। ये बात समझिए, फैक्टोरियल 5 को मैंने 5 4 3 2 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, बट मैंने क्या किया, 5 4 फैक्टोरियल 3 पे स्टॉप किया, बिकॉज डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 3 है ऑलरेडी, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, एंड दिस टू कैंसिल, सो लेफ्ट विथ 10। तो ये हमने 5C3 की वैल्यू 10 निकाली, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन का पार्ट हुआ NCR 5C3। सपोज हमारे पास 5C0 है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी देख लें, तो फैक्टोरियल 5 n आ गया, फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 0 आ गया, और 5 माइनस 0 क्या होगा डियर? 5, इसका फैक्टोरियल, तो दिस एंड दिस गेट कैंसिल, और फैक्टोरियल 0 क्या होता है? ऑलवेज रिमेंबर इट इज 1। सो यहाँ पे 1 अपॉन 1 1 आ गया, यानी 5C0 क्या हो गया? 1। इसी तरह मैं कह सकता हूँ 2C0 क्या हो जाएगा? दैट इज ऑल्सो 1। 3C0 क्या लिख सकता हूँ मैं? 1। फाइन। 7C0 भी क्या लिख सकते हैं आप? 1, करेक्ट, इस फॉर्मूला के हेल्प से। तो ये मैंने जो कुछ कॉम्बिनेशन की बात की है उसको अच्छे से समझिए। फैक्टोरियल ये कुछ नए नए टर्मिनोलॉजी है, हड़बड़ाना नहीं है, समझ के लेना है। फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट
n नेचुरल नंबर। सपोज फैक्टोरियल 5 लिखा है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। अगर आपने बोला सर फैक्टोरियल 1 क्या होगा, तो 1 इंटू 1 1 ही रह जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 2 क्या होगा, तो 2 इंटू 1, यहाँ मैंने लिख दिया है। करेक्ट। चलिए थोड़ा और क्लियर करते हैं और थोड़े से साफ सुथरी जगह में जाते हैं। वापस हम बाइनोमियल में आएंगे। पहले ये कॉम्बिनेशन का आइडिया थोड़ा सा चाहिए बाइनोमियल को समझने के लिए डियर। फिर से आइए, अगर हमने कैलकुलेट किया वैल्यू, लेट्स से 4C3, इसकी वैल्यू लिखते ऐसे हैं, देखो डियर, 4 थोड़ा ऊपर लिखिए, C यहाँ डालिए और 3 ऐसे लिखिए। ठीक है ना, 4C3, तो क्या वैल्यू लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n, फॉर्मूला में देख लीजिए फॉर्मूला, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, तो r अपना 3 है, और n माइनस r, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 फैक्टोरियल इज 1। अब आप 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, मैं आगे तोड़ा ही नहीं क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल है, सो 3 फैक्टोरियल इधर है, इंटू 1 फैक्टोरियल इज 1, तो ये और ये कैंसिल, क्या मिल गया अपने को, 4। ठीक है, सो 4C3 की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए 11C2 कैलकुलेट करना है, करेक्ट, और ये सारे नंबर नेचुरल होंगे, 11, 2, 4, 3 सारे नेचुरल नंबर होंगे, और एक 0 हो सकता है। फाइन, तो 11C2 फिर से तोड़ दीजिए, फॉर्मूला लगाइए, फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 2 n r और फैक्टोरियल n माइनस r, तो ये कितना आएगा, फैक्टोरियल 9। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो फैक्टोरियल 11 को 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो, क्योंकि वो 987654 हो पड़ता ही जाएगा, बट नीचे में हमारा 9 फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल क्या हो गया, 2 इंटू 1, एंड 9 फैक्टोरियल को मैंने ऐसे ही छोड़ा बिकॉज 9 फैक्टोरियल तक ही स्टॉप किया ऊपर, इसको और इसको कैंसिल कर दिया, एंड 2 5 जा कैंसिल किया, वी हैव नाउ 55। सो 11C2 की वैल्यू क्या आ गई, 55। सो आई थिंक आप सभी लोग ये C2, 5C3, 4C3 एनी कॉम्बिनेशन के वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। वंस यू केम टू नो द फैक्टोरियल का मीनिंग, फैक्टोरियल 0 1 होता है, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता है, फ्रैक्शन का फैक्टोरियल नहीं होता है। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आई बात? तो आप एक बार फिर से पूरी चीज़ों को ध्यान से समझिए। NCR फॉर्मूला था हमारा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला लर्न रखना पड़ता है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में की जाती है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। करेक्ट, तो आई थिंक ये फैक्टोरियल नोटेशन, NCR, ये बातें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, एक बार आप फिर से इसको गो थ्रू कर लीजिए। वैल्यूज आई बिलीव एवरीथिंग इट इज़ क्लियर। फैक्टोरियल 0 मैंने बता दिया 1, नेगेटिव कभी आएगा नहीं से इसलिए डोंट वरी, फ्रैक्शन कभी नंबर आएंगे नहीं फैक्टोरियल में, तो उसके लिए भी वरीड नहीं होना है, नेचुरल नंबर ही केवल दिखेंगे और इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। सो फाइनली नाउ द पर्पस इज कि क्यों हमने ये NCR सीखा। ये जो NCR हमने सीखा, इसकी वैल्यू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब है कि ये क्यों हमने सीखा, क्या नीड थी बाइनोमियल थ्योरम में इसकी। तो कैसा था डियर कि जो हमने कोफिशिएंट अभी हमने बात किया था, जो गैप दिया है हमने स्पेस इन सारे रिजल्ट में, A4 के बाद ये दिया है, ठीक है, A² के पहले ये दिया है डैश डैश, ठीक है ना, फिर AN में डैश दिया है। अब देखिए आप, अगर मैं A प्लस बी को होल 1 है, तो यहाँ पे A प्लस बी को अगर छोड़ के सेकेंड से स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। A प्लस बी होल स्क्वायर है, तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, इसको A² तो इसका तो कोफिशिएंट 1 ही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया इस A² के पहले मैं लिख दिया n, ठीक है, NC0, n क्या है हमारा, पावर 2 है, तो मैं यहाँ लिख दिया 2C0 A²। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर 2C0 क्यों लिखा आपने, तो 2C0 डियर हम जानते हैं दिस इज 1, आप कैलकुलेट करो और हमेशा याद रखो कोई भी 5C0 हो
हाँ, 10C0 हो, ऑलवेज द वैल्यू इज 1. ठीक है, तो एट द एंड आप इसको याद रखते हैं, NC0 इज 1. आई थिंक मैंने शो किया था, चेक इट. मैंने ये 2C0 देखो आप यहाँ पे, मैंने वैल्यूज बताए थे आपको. लुक एट दिस, यहाँ पे मुझे 5C0 मिला था ना 1, दिस वन 5C0 इज 1, करेक्ट. यहाँ पे 2C0 में बोला फिर 1 लिख लीजिए, 3C0 को भी आप 1 लिख सकते हैं. हाँ, सो इस तरह से डॉट डॉट NC0 को भी आप 1 लिख सकते हैं. तो मैंने इस ए स्क्वायर के पहले जो 1 कोफिशिएंट है उसके लिए मैंने क्या लिखा, 2C0. ठीक है, 2C0 नीचे लिख सकते हो या सामने लिख सकते हो, प्लस. अब आते हैं इस 2 के लिए. इस 2 के लिए हमने 2C1 लिखा. अब आप पूछेंगे सर 2C1 कितना होता है, तो 2C1 होता है हमारा 2. आप कैलकुलेट कर लीजिए 2C1. देखिए अगर आप कैलकुलेट करोगे 2C1 तो फैक्टोरियल 2, नीचे फैक्टोरियल R 1 और 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल कितना होना है, 2 इंटू 1, करेक्ट. नीचे 1 इंटू 1 1 ही हुआ, तो क्या रह गया 2. फाइन, सो 2C1 2 आ गया. तो मैंने इस 2 के लिए क्या कर दिया, 2C1. ए बी तो आप ऐसे ही रखेंगे, प्लस. अब आते हैं 1, फिर यहाँ पे 1 है बी स्क्वायर के पहले, तो मैं 2C0 नहीं लिखूंगा, मैं 2C2 लिख दूंगा, एंड दिस इज बी स्क्वायर. आप पूछेंगे सर 2C2 की वैल्यू, तो यस 2C2 की भी वैल्यू 1 होगी. चेक कर लीजिए, फैक्टोरियल 2, आर हमारा फैक्टोरियल 2 है, n माइनस आर यानी 2 माइनस 2 विच इज 0. फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला भूलना नहीं है अपने को, फैक्टोरियल n अपॉन आर फैक्टोरियल आर इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल. सो ये भी क्या हो गया, फैक्टोरियल 2 गेट कैंसिल, फैक्टोरियल 0 1 होता है, सो 1 आया. तो मैंने 1 इंटू बी स्क्वायर के लिए क्या डाल दिया, 2C2 बी स्क्वायर. सो ये जो मैंने अटैच किया 2C0, 2C1, ठीक है, एंड 2C2, जिसकी वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1, 2 और 1 आई. ठीक है ना, तो ये मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए किया. सिमिलरली ए प्लस बी होल क्यू के लिए देखिए, आप 3C0 लिख सकते हो. ठीक है, 3 थोड़ा ऊपर रखेंगे, ए क्यू आ गया. फाइन, अगर मैंने यहाँ पे उस 3 के लिए 3C1 लिखा तो देखो 3 आएगा, आप कैलकुलेट कर लो 3C1, इट इज़ गोइंग टू बी 3. फिर मैंने ए स्क्वायर बी लिख दिया, प्लस 3C2 लिख दिया, जो 3 आएगा, फिर से ये आ गया ए बी स्क्वायर, और प्लस 3C3 करेंगे, या 2C2 आपने किया तो भी 1 आया, तो 3C3 करेंगे तो भी 1 ही आएगा. तो यहाँ पे मैं 3C3 BQ लिख दिया. ठीक है, सो पैटर्न आप देखते जाओ कैसे चल रहा है. ए प्लस बी के लिए तो लिखने की जरूरत नहीं है, ए प्लस बी होल स्क्वायर से देखो, 2C0 पावर क्या है 2 है, दैट इज योर n. 2C0 प्लस 2C1 प्लस 2C2, 2 से आगे मैंने बोला r कभी भी n से बड़ा नहीं होगा, तो ये मैक्स टू मैक्स 2 ही तक जाएगा. 3C0 में आ जाओ, ए प्लस बी होल क्यू में 3C0 ए क्यूब प्लस 3C1 ए स्क्वायर बी. अब 3C1 की वैल्यू 3 होगी, आप कैलकुलेट कीजिए. 3C2 की वैल्यू भी 3 होगी, कैलकुलेट कर लीजिए. और 3C3 की वैल्यू 1 होगी, जो 2C2 में आपने देखा, 2C2 1 था, उसी तरह 3C3 भी 1 होगा. सो ये पैटर्न में अपने को 3C0, 3C1, 3C2, 3C3 एडमिट किया इसको. ठीक है, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं जब a प्लस बी होल 4 में जाऊं तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 4C0. ठीक है, अब इस पूरी बात को थोड़ा फ्रेश लिखते हैं. अब तक हमने जो पूरी बात समझी है, लुक एट दिस, इसको थोड़ा अब फ्रेश करते हैं. यहाँ से ये रिजल्ट तो हमारे पास पता है, फैक्टोरियल n माइनस आर. ठीक है, लुक एट दिस. अब इसको फ्रेश कैसे लिखेंगे देखिए फिर से. अब मैं ये चीज़ करने वाला हूँ कि आपने क्या देखा कि 2C0, 3C0, सेम वे 5C0, कोई भी नेचुरल नंबर ऐसे करके आप मान लो 1000C0, कोई भी वैल्यू लोगे, इट इज़ गोइंग टू बी ऑलवेज 1. ठीक है, 2C0, 3C0 कुछ भी लेंगे आप, ऐसा डॉट 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 1000C0 भी 1 होगा, 1,00,000C0 भी 1 होगा. तो इसको एक जनरल हम रिजल्ट बना दें, NC
जीरो, और n क्या है? नेचुरल नंबर। NC0 क्या होगा डियर? 1। ठीक है, NC0 इज 1 डियर। एक बच्चे के मन में आया कि सर 0C0 क्या होगा, कि 0C0 क्या होगा? तो 0C0 अगर फॉर्मूला में डालो तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 अपॉन फैक्टोरियल r, तो 0 फैक्टोरियल n माइनस r, 0 माइनस 0 0 फैक्टोरियल। तो सबका मालूम है आपको 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 1 1। सो द वैल्यू इज 1 ओनली। करेक्ट। तो 0C0 क्या होगी? 1 होगी। लेकिन ये आपको कहीं यूज नहीं मिलेगा, बट आपके मन में आ सकता है क्वेश्चन, नो डाउट। करेक्ट। सो हमने एक समरी तैयार किया कि NC0 इज इक्वल्स टू 1। NC0 n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर। फिर हमने एक सिचुएशन देखा जहां पे 2C2 3C3, ठीक है, 5C5 कैसे भी वैल्यू आए, ठीक है, 1000 10,000 C 10,000 अगर मैं लिख दूं तो भी इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, तो मैं एक रिजल्ट यहां बना दूं कि NCN इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये शॉर्टकट इसलिए दिमाग में रखिए क्योंकि ये सब अभी हम बाइनोमियल में लगने वाला है। NC0 1 होता है, NCN भी 1 होता है, और रेस्ट को हम फॉर्मूला के हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, तो ये दो जब समरी रेडी हो गई तो मैं एक बार वापस फ्रेश, मैंने जो बोला था कि इस बाइनोमियल को फिर से रिकॉल करता हूँ। कई बच्चे भूल भी गए कि सर बाइनोमियल कहाँ गया, ये तो सारे कॉम्बिनेशंस की बात हो रही है। एब्सोल्युटली करेक्ट, जानना तो चाहिए था कॉम्बिनेशन। चलिए, तो वापस हम आते हैं अपने a प्लस बी होल 1 में, जहाँ पे मैं a प्लस बी ही लिखा। a प्लस बी का होल 1 कभी एक्सपेंशन पूछा नहीं जाएगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर में मैंने क्या करके दिखाया? 2C0 a स्क्वायर फाइन प्लस 2C0 क्या है? 1 है। ठीक है ना, 2C0 की वैल्यू क्या है? 1। NC0 1 बोला हमने, और मैंने आपको इधर पीछे दिखाया भी था कि आपने a स्क्वायर को 2C0 से रिप्रेजेंट किया, 2AB को अभी हम 2C1 करने वाले हैं, तो उसकी वैल्यू आप अगर निकालोगे 2C1, सो इट विल कम 2। ठीक है, लुक एट दिस। अब मैं यहाँ पे 2C1 लिखूंगा, a की पावर कम होगी, b आएगा, प्लस 2C2, NCN भी 1 होता है, तो ये 2C2 b स्क्वायर हो गया। आप पूछेंगे सर 2C1 की वैल्यू 2 कैसे होगी? तो फॉर्मूला लगा दीजिए, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल r n इंटू n माइनस r, 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल क्या है? 2 इंटू 1 अपॉन 1, सो दिस इज 2। सो देखो आ गया 2C1 2 आ गया। a प्लस बी होल स्क्वायर में ये 2 होता है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने थोड़े कॉम्बिनेशन में लिखा रिजल्ट को। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि हमें फर्स्ट फॉर्मूला को जनरलाइज करना है, n तक पता करना है। फिर आते हैं हम a प्लस बी के होल क्यूब पे। ठीक है, सो क्या लिखने पड़ेंगे अब? 3C 0, a का पावर तो 3 होना है फर्स्ट, फिर क्या आएगा? 3C1, a की पावर क्या होगी? 2, b 1 आएगा, प्लस 3C2 आया। ठीक है, 0 1 2, a की पावर 1 हो गई, a कम हो रहा है पावर, b बढ़ रहा है, b स्क्वायर प्लस 3C3 b टू द पावर 3। ठीक है, तो इस पैटर्न को पकड़ना है। अब हम बाइनोमियल पे एंटर कर रहे हैं कि 2C0 2C1 2C2, 3C0 3C1 3C2 3C3। फाइन, अगर वैल्यूज देखोगे तो 3C1 की वैल्यू 3, 3C2 की भी वैल्यू 3 मिलेगी, और 3C3 और 3C0 की वैल्यू हमने देखा 1 ही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट हमेशा 1 ही होएगा। जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख के दिखाया आपको, NC0 और NC1 की वैल्यू, NCN की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, 2C2 बोल लो, 5 यहाँ पे 5C3 नहीं, इसको 5C5 3C3 है, 3 है, 3C3 बोल लो, 5C5 बोलो, 10,000 C1 बोलो, ऑलवेज इट इज 1। करेक्ट, एंड NC0 इज 1, 2C0 3C0 1। फाइन, तो ये इतनी बिल्डिंग अपने को बनानी पड़ी है इस पैटर्न को लिखने के लिए। अब हम आते हैं डियर a प्लस बी के होल 4 पे। फाइन, तो आपने क्या लिखना है? 4C0, a की पावर क्या हो जाएगी? 4, प्लस फिर 4C1 पे आएंगे, a की पावर कम होगी 3, b एंटर होगा,
Then we have 4c2 a square b square plus 4c3 a b cube, fine, plus 4c4 b to the power 4. ठीक है, तो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. अगर आप इनके वैल्यूज निकालो 4c0 4c1 फिर जो वैल्यू आएगी अगर आप रख देंगे तो ये a प्लस बी का होल 4 आप लिख पाएंगे. ठीक है, वो हम करते हैं. पहले आप पैटर्न को समझते जाओ. आप पीछे फिर से वापस जाओ, जो हमने यहाँ पे पैटर्न में डैश दिया था. ठीक है, यहाँ पैटर्न में आइए, जो मैंने उस टाइम 3c0 3c1 3c2 और 3c3 मेंशन किया था. ठीक है, उसकी वैल्यूज़ मैंने बताई कि आपको 1 3 3 और 1 होगी. अब मैं a प्लस बी के होल 4 पे एंटर किया है. आपको ए बी का पैटर्न तो समझ गया है, ए डिक्रीज होता है बी बढ़ता है. और ये डैश की जगह अब क्या आया, जो हमने अभी भर के दिया आपको. ठीक है, ये स्टार्ट विथ 4c0, दिस इज 4c1, दिस इज गोइंग टू बी 4c2 4c3 और 4c4 पे स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, अंडरस्टूड. तो वापस पीछे आते हैं. अब तक सारी बातें मेरे ख्याल से सबको क्लियर है. फैक्टोरियल का मीनिंग बहुत डिफिकल्ट नहीं है डियर. नई चीज है तो नए चीज को थोड़े अच्छे से शांति से समझो, हड़बड़ी नहीं करो, कंफ्यूज मत हो, मोनोटोनस मत हो, बोर मत हो जाओ. नई चीज है ना, तो नई चीज को जब सब पढ़ी जाती है तो थोड़ा इंटरेस्ट लो. थोड़े मजबूरी में भी कुछ चीज़ों को ज़बरदस्ती समझना पड़ता है, तो थोड़ा समझते ही हैं आप. मैथमेटिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है. नोबडी लाइक्स मैथमेटिक्स इन दिस अर्थ. सब मजबूरी में ही मैथ्स पढ़ते हैं. बट इफ़ यू हैव टेकन इंटरेस्ट देन देखो सब कुछ क्लियर होगा. तो हमने a प्लस बी का होल 4 इस कॉम्बिनेशन के पैटर्न में लिखा. कितने टर्म मिले अपने को, 1 2 3 4 और 5. तो आप देखते हैं अगर a प्लस बी पे 1 है तो 2 टर्म, होल स्क्वायर है तो 3 टर्म, होल क्यूब है तो 4 टर्म. इसी तरह मैं क्या करता हूँ, एक a प्लस बी होल 5 भी लिख देता हूँ. फिर मैं n की बात करूँगा. ठीक है, a प्लस बी 5 भी हम इसी पैटर्न पे लिखने की कोशिश करें. सो दिस इज 5c0 होगा डेयर, a पे 5 आएगा, प्लस 5c1 होगा, a का पावर कम होगा 1, b एंटर होगा. देन वी हैव 5c2, करेक्ट. a की पावर क्या हो जाएगी 3, b विल बी स्क्वायर. फिर आएगा 5c3 a स्क्वायर b क्यूब. फिर आएगा डियर 5c4 a b की पावर 4. फाइनली 5c5 फाइन और b की पावर 5. ए तो 0 हो जाएगा a की पावर. तो ये हमारे एक्सपेंशन हुए कॉम्बिनेशन के फॉर्म में 5c0 5c1 5c2. a के पावर को, a और b का पावर तो आप समझ गए हैं फ्रॉम सेकेंड ऑनवर्ड से, यहाँ से ही a की पावर 2 फिर 1 2. ठीक है, a 0 हो जाता है, b की पावर बढ़ती है. 3 में भी देख लो, a प्लस बी होल क्यूब में 3 2 1 a टू द पावर 0 इधर, b यहाँ पे b 0 है 1 2 3, करेक्ट. तो ये पैटर्न को समझाने में डेफिनेटली वी टेक सम टाइम. टाइम तो लगता ही है डियर, और ये पैटर्न को समझना ही पड़ता है. ठीक है, तो अब तक हमने ये चीज़ देख लिया. a प्लस बी होल 5 को ऐसे लिख देंगे. तो अगर मैं ऐसे ही डॉट 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 a प्लस बी का होल n लिखूं, यानी n कोई भी नंबर, हाँ, n का मतलब नेगेटिव नहीं, केवल पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स. ठीक है, मैं लिखता हूं उस चीज को. n क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, और पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 0 हो सकता है, 1 2 3 4, नेगेटिव नहीं, फ्रैक्शन नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, ये इसी पैटर्न को फॉलो करो. nc0 a टू द पावर n आएगा, जैसे 5 है तो यहाँ पे n है तो n आया, प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b विल कम, प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2, देन वी हैव b स्क्वायर एंड सो ऑन इट गोज. ठीक है, एट द एंड क्या मिलेगा अपने को, जैसे ये 5c5 था तो यहाँ मिलेगा ncn b टू द पावर n. ठीक है डियर, मैं चाहता तो ये शुरू में ही ये लिख देता और बोलता आप लर्न करो, बट आपको ये पूरी पैटर्न समझ में आई. वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 से लिखा, हमने शुरू किया 2 से
2C0, 2C1, 2C2, फिर 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, 4C0, फिर 5 का लिखा, फिर डॉट 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 हम सीधा पहुंच गए n पे। n आपका कोई भी पावर होगा तो nC0 a का पावर n, nC1 a का पावर कम होगा, b विल एंटर एंड सो ऑन एंड में प्लस nCn b टू द पावर। ये जो स्टेटमेंट हुआ इसको ही हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा बाइनोमियल थ्योरम यहां जाके अपने हाथ आई और इसको आपको याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। यानी इस स्टेटमेंट को थोड़ा ऐसे लिख लें, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल बोला तो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स मतलब पावर। इफ n is a positive integral index then x plus y, मैं a plus b ऊपर लिखा हूं, मैं यहाँ पे x plus y ले रहा हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है। x plus y whole to the power n is equals to nC0 x to the power n plus nC1 x to the power n minus 1 y it will come like c b आया यहाँ पे, उसी में a और b की जगह x और y लिखा है मैंने, nC2 x to the power n minus 2 into y square प्लस डॉट 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 आगे लिखना चाहते लिखो, नहीं डॉट 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 एंड में nCn x की पावर तो 0 हो जाएगी एंड y की पावर कहाँ पहुंच जाएगी n पे। जैसे x का पावर n से स्टार्ट हुआ और एंड हो गया x टू द 0, यहाँ y की पावर 0 से स्टार्ट हुई, 0 1 2 3 और एंड हो गई y टू द पावर n पे। ठीक है, आप पूछेंगे सर ये कैसे हुआ, तो आपको मैंने ऊपर भी दिखाया, देखो आप a प्लस बी होल क्यू में a की पावर 3 2 1 a का पावर 0 आ गया, किसी में भी देख लो, a प्लस बी होल 4 में देख लो आप, a की पावर 4 3 2 1 a की पावर 0 यहाँ पे, करेक्ट। b का पावर यहाँ 0 1 2 3 4 और ये 4C0 4C1 तो आप समझ में आया। ठीक है, सो अब जब यहाँ तक आप समझ गए कि ये हमने बाइनोमियल का n टा पावर तक लिखा, तो अब क्वेश्चन ये होता है, कई बच्चों को ये प्रॉब्लम अब तक जो सीखा हमने, ये सर क्या बारी बारी हमें 3C0 4C0 की वैल्यू फार्मूला से निकालनी पड़ेगी, जैसे 5C0 है 5C1 है 5C2 5C3 5C4, यस फार्मूला से तो निकालेंगे, ये तो एक तरीका है ही, बट एक और शॉर्टकट तरीका मैं बताऊंगा, क्योंकि मेजर काम तो यही है ना डियर कि 5C0 निकालना 5C1 निकालना, ये वैल्यू निकल जाएगा तो वैल्यू डाल दो, तो a प्लस बी का होल 5 आप समझ जाओगे, करेक्ट। सो लुक एट दिस, वापस आते हैं हम इस बाइनोमियल थ्योरम पे कि हमने ये कंफर्म कर लिया कि दिस इज व्हाट स्टेटमेंट ऑफ अ बाइनोमियल थ्योरम। आप बोलेंगे सर इसका प्रूफ क्या है, तो आप देखो ना ऊपर से जो मैं करते आ रहा हूँ वही इसकी प्रूफ है कि भाई एक बार 1 के लिए लिया 2 के लिए 3 के लिए लिया, अब सीधा n के लिए लिया, तो इस तरीके से ये एक्सपेंशन हो गया। इसको एक्सपेंशन कहते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन, एक्सपैंड हुआ ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड करते हैं। सो फिर से हम आते हैं डियर, a प्लस बी के होल क्यू को लिखते हैं अपने इस बाइनोमियल के हेल्प से, तो मैं क्या लिखूंगा 3C0 a टू द पावर 3 3C1 a स्क्वायर b प्लस 3C2 a b स्क्वायर प्लस 3C3 b क्यू। आप बोलेंगे सर मुझे तो a प्लस बी होल क्यू याद है, क्यों ऐसे लिखवा रहे हो, ठीक है ना, a प्लस बी होल क्यू याद है बट a प्लस बी होल 5 तो याद नहीं है, तो उसके लिए तो हमें ये ऐसा पैटर्न समझना ही पड़ेगा। तो अब मुझे इस 3C0 की वैल्यू 3C1 की वैल्यू करेक्ट 3C2 की वैल्यू ये अगर कैलकुलेट हो जाएगा तो हम डायरेक्ट लिख देंगे तो a प्लस बी होल क्यू आ जाएगी। तो आप 3C0 3C1 3C2 3C3 देख चुके थे। 3C0 क्या था, nC0 हमने अभी जस्ट बोला है, लर्न भी रखना है 1, ये a क्यू हो गया। 3C1 कैलकुलेट करोगे तो 3 आएगा, आपको NCR का फॉर्मूला पता है, यहाँ मैं कैलकुलेट करके दूँ, लुक एट दिस 3C1 देखिए कैसे होगा, फैक्टोरियल NCR का फॉर्मूला, फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ NCR का फॉर्मूला, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, वेट
एन माइनस आर फैक्टोरियल है ये, ठीक है, एन माइनस आर के बाद फैक्टोरियल है। सो 3c1 कैसे लिखोगे, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 एंड 3 माइनस 1 कितना हो गया डियर, फैक्टोरियल 2, करेक्ट। अब 3 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल या 3 इंटू 2 इंटू 1, जैसा चाहते हो आप। 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिखेगा बिकॉज नीचे 2 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल 1 हुआ, 2 फैक्टोरियल हमने ऐसे छोड़ा, किट कैंसिल, तो ये क्या रह गया 3, तो 3c1 क्या आया 3, 3a² b प्लस 3c2 की वैल्यू निकालोगे, दिस विल अगेन कम 3, आप कैलकुलेट कर लो 3c2 डाल के भी, ab² प्लस 3c3 क्या होगा, NCN अभी हमने बोला, NC0 और NCN ऑलवेज 1, कह लो अगर 3c0 है 3c3 है, दोनों की वैल्यू 1, 5c0 है, ठीक है, और 5c5 है, वैल्यू इज 1, ठीक है। सो NC0 और NCN की वैल्यू 1 होती है। ये बार बार पीछे भी आप देख लो, तो मैंने उस पर ही प्रेशर दिया है आपको कि लर्न रखना है कैसे, BQ, ठीक है। सो a प्लस बी होल क्यूब हमने 3c0 3c1 पैटर्न से लिखा, ऑल दो आपको ये याद है। अब हम आते हैं डियर कि हमने जो पीछे लिखा था, फिर से एक बार पीछे जाओ, a प्लस बी होल 4 में 4c0, ठीक है, 4c1, करेक्ट, 4c2, ये वैल्यूज़ अपने को चाहिए होगा, 4c3, क्योंकि ये वैल्यू मिलेगा तो डन, हमारा एक्सपेंशन रेडी हो जाएगा 4c4, करेक्ट। सेम वे a प्लस बी होल 5 में भी वैसे ही है, 5c0 5c1 की वैल्यू। तो ये डेयर थोड़ा हेक्टिक काम हो जाता है कि 4c0 4c1 बारी बारी से फॉर्मूला से निकाल के डालना, ठीक है। कई बच्चों फॉर्मूला से भी निकाल के डालते हैं। इससे बचने के लिए, इतने काम को बचने के लिए, पहले मैं एक बार फिर से एक एक्सपेंशन लिखता हूँ। हमने लिख दिया a प्लस बी होल टू द पावर 4, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट होगा, 4c0 a टू द पावर 4 प्लस, प्लस है ना तो हर एक टर्म प्लस होगा, 4c1 a टू द पावर 3 इंटू b प्लस 4c2 a² फिर b² प्लस 4c3 a b पे पावर 3, देखते जाइए a घट रहा है b बढ़ रहा है, 4c4, अब a गायब हो गया, a की पावर 0 हो गई और b पे पावर 4 हो गया, ठीक है, b टू द पावर 4। सो दिस 5 टर्म केम। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए 4c0 4c1, तो आप बारी बारी से 4c0 तो ऑलमोस्ट आपको पता है, 4c0 और 4c4 ये तो 1 होता है, NC0 NCN is 1, NC0 equals to NCN is 1, ये तो पता है। बट इनकी वैल्यू चाहिए ना अब 4c1 4c2 4c3 की, तो इसको या तो फॉर्मूला के हेल्प से, कौन सा NCR वाला, तो टाइम टेकिंग है, हर एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला का यूज़ करके एक एक करके निकालना पड़ेगा, 4c1 4c2 4c3, ठीक है। इन सबों से बचने के लिए, निकाल के तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं, 4c1 निकालिए 4c2 निकालिए और देन यू विल राइट a प्लस बी होल 4 या a प्लस बी होल 5, जो भी है आप लिख सकते हैं। तो डियर अब तक जो हमने सीखा कि या तो इस फॉर्मूला के हेल्प से ये वैल्यूज़ निकालिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे 5c0 वाली बात थी, तो अगर हमें सबकी वैल्यू निकालेंगे 5c01 5c1 5c2 5c3 और वैल्यू निकाल के डाल दीजिए, तो a प्लस बी का होल 5 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 5c0 तो 1, 5c5 1, और फिर ये वैल्यूज़ निकालेंगे और यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो हमें a प्लस बी का होल 5 निकल आएगा, करेक्ट। अब इससे ये बारी बारी से जो FC 5c0 5c1 निकालना पड़ेगा या 4c0 4c1, इसके लिए एक शॉर्टकट ऐसा है जिसको पास्कल ने अपने ही नाम से इसका बनाया, पास्कल्स ट्राइंगल। इसका नाम है पास्कल्स ट्राइंगल, ठीक है। लुक एट दिस, ये क्या होती है बेसिकली, ये एक शॉर्टकट है कि जहाँ पे आप बार बार जो NCR का फॉर्मूला लगाते हो उससे बच सकते हो। उन्होंने ऐसे सजेस्ट किया,
लुक एट दिस, 1 1 और यहाँ 1, घर पे आप 2 बार लिखिए तो अब प्रैक्टिस हो जाएगी, 1 और 1, फिर ये 1 लिखिए, ठीक है, और ये 1 और ये 1 के बीच दोनों को ऐड कीजिए, तो इसके यहाँ पे 2 लिखिए, और फिर ये 1 यहाँ एंड में डालिए, ठीक है, फिर ये 1 यहाँ लिखिए, फिर इस दोनों के बीच 1 और 2 के बीच जो है उसको यहाँ ऐड कर दीजिए 3, फिर 2 1 के बीच 2 2 1 1 है, दोनों को ऐड करके इसके बीच में लिखिए, और ये 1 फिर एंड में डालिए, ठीक है। देखो एक ट्राइंगल जैसा फॉर्म हो रहा है, पिरामिड बोलते हैं ना, या ट्राइंगल ऐसा फॉर्म हो रहा है, 1 1 फर्स्ट और लास्ट दिख रहा है, क्यों? क्योंकि देखो 4C0 और 4C4 क्या होता है, 1 होता है, NC0 NCN 1 होता है, फिर से मैंने यहाँ पे 1 डाला, फिर 1 और 3 क्या होगा ऐड होके 4, 3 और 3 ऐड होके क्या होगा 6, 3 और 1 ऐड होके 4, फिर आप क्या डाल देंगे 1, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या दे रहा है अपने को कि ये a प्लस बी का अगर 0 पावर है तो 1 ही होता है, नीचे आते हैं अगर a प्लस बी का होल 1 है तो इसके जो कोफिशिएंट है a और b के तो 1 और 1 है, a का 1 कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब a के बाजू में कितनी चीज किस नंबर से मल्टीप्लाई है, दैट इज योर कोफिशिएंट, b का कोफिशिएंट क्या है 1 है। अब अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो a का कोफिशिएंट 1 आता है, फिर आप देखें 2ab आता है ना, तो ab का कोफिशिएंट क्या है 2, फिर b स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आता है 1, करेक्ट। तो बेसिकली ये क्या सीन में है, ये 2C0 2C1, ठीक है, और ये 2C2 लिखा है ना, यही है ना, 2C0 मतलब 1, 2C2 का मतलब 1, और ये 2C1 का मतलब 2, 2C1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 आएगा। सिमिलरली ये कैसे लिखा हुआ है 3C0 3C1, करेक्ट, 3C0 3C1, ये क्या होगा 3C2, और ये हो गया 3C3। 4 वाला कैसा दिख रहा है 4C0 4C1 4C2 4C3 एंड एंड वाला 4C4, ठीक है, क्योंकि 4C0 भी 1 होती है, 4C4 भी 1 होती है। 4C1 की वैल्यू क्या निकली, तो ये 4 आ गया, 4C2 क्या आ गया, बिना कैलकुलेट किए हुए 6 दिख गया आपको, 4C3 की वैल्यू 4 आ गई, एंड 4C4 इज 1, ठीक है। तो इस तरीके से इस ट्रायंगल को हम बढ़ाते जाते हैं। अब तक हमने कैसे कैसे देखा, 1 1 लिखिएगा, या 1 लिखा पहले, फिर 1 और 1 लिखिए, स्क्वायर से होल स्क्वायर से यहाँ पे ये 1 लिखना है, और ये 1 और ये 1 इन दोनों 1 को ऐड करके 2 लिखना है, फिर एक 1 लेना है। थर्ड में क्या करना है, a प्लस बी होल क्यू में बेसिकली होल क्यू नहीं लिख रहे हैं, उसके कोफिशिएंट लिख रहे हैं ये, तो 1 तो लिखेंगे ही, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, फिर ये 1, फोर्थ में देख लो a प्लस बी के होल 4 का जो कोफिशिएंट होगा 1 तो आएगा ही डियर पहले, फिर 1 और 3 4, 3 एंड 3 6, 3 एंड 1 4, एंड 1 तो आपको लिखना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 4 तक देख लिया, 5 का देख लो कैसे हो जाएगा, 6 तक बनाते हैं, 6 से 7 तक, क्योंकि एक्सपेंशन 7 तक ही एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 4 5 4 6 10 6 4 10 4 1 5 और फिर 1, तो ये बेसिकली किसकी वैल्यू है, ये 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4, ठीक है, और ये 5C5 है। तो कहने का मतलब आप देखो, अगर ये ट्रायंगल बनाना जानते हो तो कितने बड़े काम से बच जाओगे, आपको हर समय वो एनसीआर का फॉर्मूला यूज नहीं करना होगा, ठीक है। ये 5C0 1 है, 1 हो गया, 5C1 5 हो गया, 5C2 10 हो गया, 5C3 10, 5C4 5 एंड 5C5 1, ठीक है। सो दिस, ये जो ट्रायंगल शेप दिख रहा है ना ऐसे, ये पास्कल्स ट्रायंगल के नाम से जाना गया। तो इसको मैं फिर से एक समरी तैयार करूं, फिर से देख लो एक बार, इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए, तो मैं एक बार फाइनली 7 तक का पास्कल्स ट्रायंगल लिखता हूँ, ये आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। 1 1 1 1 1 2 2 आएगा, फिर ये 1, फिर 1 3 3 1 1 4 6 4 1, ठीक है, फिर 1
5, 10, 10, 5, 1, 1, 6, 15. This is 50. 10, 5, 50. 10, 10, 20. 10, 5, 15. 5, 1, 6 और 1. ठीक है, 6 या 7 तक आप लिख के एक रफ में तैयार रखिए. ठीक है ना, सो दैट आप जब कैलकुलेट करोगे तो फटाफट यहाँ से वैल्यू ढूंढ लोगे. ये क्या होगा डियर, इसको अगर मैं पूछूं आपसे, इसको क्या बोलेंगे आप, तो ये है हमारा क्या 6C0, 6C1, 6C2. ये हमारा क्या है 6C3, 6C4, 6C5 एंड 6C6. ठीक है, ये 6C6 है, ये 6C0 है. तो आपको पता ही है NC0 और NCN दोनों ही 1 देता है. NC0 एंड NCN बोथ गिव्स यू 1 वैल्यू. ठीक है, एक वैल्यू और भी जब प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो क्लियर हो जाता है. NC1 जो होता है ना वो N होता है. लेट्स से 2C1 है, ठीक है, 2 होगा. 5C1 है तो 5 होगा. तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके पेन में बैठ जाता है. 6C1 6 होता है, 7C1 7 होता है. ठीक है, सो NC1 इज N, NC0 एंड NCN इज 1. तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों आपको ध्यान में रखना है. 6 से 7 तक का पास्कल आप हर एक एग्जाम में रफ में बना देते हैं. आप देखो धीरे धीरे आप भी बनाओगे. तो ये पास्कल ट्रायंगल डियर आपको कॉपी में 7 तक बना के रख लेना है. ठीक है, क्योंकि ये बहुत यूज होगा. पास्कल ट्रायंगल्स बोलते हैं. ठीक है, तो अब तक हमने जो बातें की कि ये 5C0, 4C0, 4C2 आप ऐसे वैल्यूज़ निकालेंगे और तब आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पे डाल देंगे. तो अब मैं बेसिकली क्वेश्चन पे आता हूँ. ठीक है, अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई. पास्कल्स ट्रायंगल, a+b का होल n तक आपने ब्रेक करना सीख लिया उस थ्योरम के हेल्प से. x+y होल n की तरफ से पैटर्न बना दिया था इसको. देखो NC0, NC1, NC2, n यानी जो पावर है, करेक्ट. x का पावर डिक्रीज होता है, y का पावर इंक्रीज होता है. अगर प्लस है तो हर एक टर्म में प्लस होगा, प्लस प्लस प्लस. तो आपको a+b होल क्यूब भी ओपन करके दिखाया. हाँ, a+b होल 4 भी आपने देखा. 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4. और इनकी वैल्यूज आप कहाँ से उठा सकते हो, पास्कल से. ठीक है ना. चलिए, तो हम एक इसी बेस्ड पे प्रॉब्लम पे आते हैं. क्योंकि इतने दूर तक हमने पास्कल ट्रायंगल देखा, कॉम्बिनेशन की बारे में बात हुई, और आप भी परेशान हो गए कि सर बायनोमियल थ्योरम तो एक छोटा सा स्टेटमेंट है, बट इसके आजू बाजू कितनी चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है. येस ऑफ कोर्स डियर, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत है समझने की. कॉम्बिनेशन का जो पार्ट है वो आपको थोड़ा समझ के लेना पड़ेगा. ठीक है, जो मैंने अभी तक बताया आपको NCR का फॉर्मूला याद रखिए और ये पास्कल्स ट्रायंगल याद रखिए, सो दैट आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है डियर, तो चलिए मैं एक बड़ा सिंपल सा एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेता हूँ. अगर मुझे, ठीक है, 2A प्लस 3B इसका हो मुझे होल 4 ब्रेक करना है. ठीक है, होल टू द पावर 4. तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगा, पावर 4 है, दैट इज n. तो NC0, 4C0, A हमारा क्या है, टोटल 2A. ये 2A आ जाएगा. 4C0, NC0, A टू द पावर n. यानी आपने देखा ना x+y, NC0 x टू द पावर n. लुक एट दिस, NC0 x हमारा ये है टोटल, तो x टू द पावर n होता है. पहले टर्म पे जितना का एक्सपेंशन ड्रॉ करना है आप उसकी पावर को लिखते हैं आप. प्लस अब क्या लेंगे, 4C1, 2A के पावर अब क्या होगा, एक कम हो जाएगा क्योंकि ये A है तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ 4 लिखोगे ना, n की जगह 4 है, एक पावर कम हो गया तो ये 3. अब B आएगा तो B हमारा क्या है, टोटल 3B, सो 3B वी विल राइट. प्लस अब क्या आएगा, 4C2, 2A की पावर एक और कम होगी, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और 3B की पावर एक बढ़ेगी, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, करेक्ट. प्लस 4C3, 4C3,
ए यानी 2a है, इसका पावर 1 हो जाएगा। बी अपना 3b है, इसकी पावर क्या हो जाएगी, होल क्यूब, क्योंकि बी का पावर बढ़ रहा है। फाइनली 4c4, लास्ट टर्म 4c4, 2a की पावर तो 0 हो जाएगी और 3b की पावर क्या हो जाएगी, होल 4, क्योंकि 3b हमारा y है, ये x है और ये y है। अब हमने क्या ढूंढना है, इस 4c0, इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये 4c0, 4c1, 4c2, ये जो आया है इनका नाम है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं इसको, ठीक है, जो हमने पास्कल से बताना है वैल्यू। चलिए अब वो अपने पास्कल को बुलाते हैं। पास्कल में 4c0, 4c1, 4c2 सबकी वैल्यू क्लियर है यहाँ। दिस इज 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4, करेक्ट। ये वैल्यूज अब डाल देंगे। अब 4c0 1 है, 1 इंटू 2a टू द पावर होल 4, तो 2 का पावर क्या है 16, a टू द पावर 4 प्लस 4c1 क्या देखा था हमने, 4, देख लो एक बार फिर से लिख लो, 1 4 6 4 1, यही है ना, 1 4 6 4 1। पास्कल देखिए 1 4 6 4 1, ठीक है। 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4, look at this। so 4c0 1 हो गया, 4c1 कितना है 4, 4 इंटू 2a टू द पावर होल क्यूब, 2 का पावर 3 8 हो गया, और ये ए क्यूब और ये 3b, ठीक है। अब तो अलजेब्रा कर रहे हैं, इंटू पावर वगैरह सिंप्लीफिकेशन। 4c2 कितना है डियर, 4c2 इज 6, क्योंकि 0 से हमेशा स्टार्ट होगा, 4c0, 4c1, 4c2, दिस इज 6 इंटू 2 स्क्वायर 4, a स्क्वायर और 3b का स्क्वायर, ये 3b का स्क्वायर है तो ये हो गया इंटू 9b स्क्वायर, फाइन, प्लस 4c3 क्या है 4, 4 इंटू 2a इंटू 3 का होल क्यूब दैट इज 27 इंटू b क्यूब प्लस 4c4 1 होगा, क्योंकि nc0 और nc1 n 1 होता है, सो लेफ्ट विथ 1 और 3 का पावर होल 4 इज 81 इंटू b टू द पावर 4, ठीक है। अब आप इसको फाइनली इंटू कर लीजिए, you will get the expansion, final expansion। so this is 16a to the power 4 plus इंटू कर लीजिए, ये हो गया 96 a क्यूब इंटू b प्लस 6 4 जा 24, 24 9 जा 216, 216 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8, 27 8, तो ये हो गया 216, ये भी 216 ही आ रहा है ना, 4 2 जा 8, 216 ही आ रहा है, ए बी क्यू प्लस 81 b टू द पावर 4, फाइन। तो आपने व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट 2a प्लस 3b का होल 4 आपकी ये एक्सपेंशन हो गई, ठीक है ना, फाइन। तो इसको इस एक्सपेंशन तक पहुंचने के लिए आपने जर्नी देखा पीछे का, करेक्ट, तो वो सारी जर्नी आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्या होता है 4c0 4c1, तो पास्कल ट्राइंगल क्लियर होना चाहिए। x प्लस वाई का होल एन अब आपको याद रख लेना है कि कैसे पावर एक्सपेंशन होता है। एक फटाफट एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं और देन विल डू सम मोर प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास। लुक एट दिस, एक एक्सपेंशन मैंने ले लिया x प्लस वाई होल टू द पावर 6, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्या लिखोगे आप, 6c0 x की पावर 6, 6c1 x टू द पावर 5, x कम होगा y आएगा, y यहाँ 0 है, यहाँ 1, 6c2 x टू द पावर कितना 4 y स्क्वायर प्लस 6c3 x टू द पावर 3 y टू द पावर 3 प्लस 6c4 x to the power 2 y to the power 4, 6c5 x y to the power 5 plus 6c6
एक्स की पावर 0, वाई की पावर 6। तो आप देखो कई चीज़ को ध्यान से देखो, देखो यहाँ 1 है तो वाई पे 1 आता है, 2 है तो वाई स्क्वायर, 6 पहुँचा तो वाई पे 6। ठीक है, ये आपने एक्सपेंशन लिख दिया विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम के हेल्प से। अब अपने को पास्कल ट्राइंगल है 60, 61 की वैल्यू के लिए। लुक एट दिस पास्कल, हमने 6 का भी लिखा था, 1, 6, 15, 20, 5, 6, 1। ठीक है, यही था ना 60, 61, करेक्ट। तो पास्कल को भी अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हैं, फाइन। तो आप 60, 61, 62 की वैल्यू पास्कल के हेल्प से डाल देंगे। फिर से बना दो एक पास्कल छोटा सा, 6 तक पहुंचना है, 1, 1, 1। ठीक है, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1। अब 6 की बारी है, 1, 6, 15, 20, 15, करेक्ट, 6 और 1। ये आ गया 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। आपने देखा, ये फटाफट आप प्रैक्टिस करोगे तो आप फटाफट कहीं पे भी ये ड्रॉ कर पाओगे, और 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट द परफेक्शन आ जाएगा और फटाफट वैल्यू डाल दोगे आप। 601 हो गया तो पहले फॉर्मूला भी है। 61 अपने को क्या मिला, 6, क्योंकि ऐसे भी याद है ना आपको, NC1 n होता है, NC0 1, NCN दैट इज ऑल्सो 1। प्रैक्टिस से सब होता जाएगा। 6 x to the power 5 y प्लस 62 क्या मिला अपने को, 01 हो गया, 62 15 है, 15 x4 y स्क्वायर। 63 क्या है, 20 x क्यूब y क्यूब। 64 क्या है, 15 x स्क्वायर y 4। 65 क्या है, 6 x y टू दी पावर 5 प्लस 66 1 होता है, NCN 1 होता है, एंड दिस इज y टू दी पावर 6। सो x प्लस वाई का होल 6 आपको मेरे ख्याल से समझना आ गया डियर, कि ऐसे हम x प्लस वाई के होल 6 को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये प्लस का बात समझ में आ गया। इसमें एक एडिशनल मैं ऐड कर देता हूं, अगर माइनस हुआ, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम पर x प्लस वाई होल n पे लिख के दिखाया मैंने, अगर मान लीजिए इसको माइनस हुआ बीच में, तो आपको जैसे मैं होल 5 लिखना है तो आप ऑल्टरनेट प्लस माइनस डालिए। पहला हमेशा प्लस होगा, क्या होगा, 5c0 x टू दी पावर 5, ये पहला प्लस होगा, फिर आप डालेंगे माइनस, फिर 5c1, फिर तो आप समझ गए हो x की पावर घटती जाती है, y बढ़ता जाता है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस डालना है, देखो पहला प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 5, 5c3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, प्लस आएगा 5c4 एक्स वाई 4 माइनस 5c5 वाई टू दी पावर 5। ठीक है, अब फिर आपको 5c0, 5c1, 5c2 की वैल्यू पता है, फाइन। आप पास्कल से लिख लेंगे 5c0, 5c1, 5c2, ये दी हुई है 5c0, 5c1, 5c2 से 5c5 तक। आप बोलेंगे सर 6 के आगे भी होता है, यस, 7 का भी आप बना सकते हो, 8 का भी बना सकते हो। ठीक है, पास्कल आप 6, 7 तक मैक्सिमम रफ में प्रैक्टिस कीजिए, 7 तक का। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में होल 7 तक पूछते हैं मैक्सिमम। आप बोलेंगे सर 1000 का कैसे लिखेंगे, तो आप फिर आप 1000 तक का पास्कल बनाइए, या फिर 1000c0, 1000c1 निकालते बैठिए। ठीक है, चलिए, तो आपने ये आई बिलीव बायनोमियल का जो एक्सपेंशन है वो समझा आज की क्लास में, कैसे बायनोमियल को ब्रेक किया जाता है। ठीक है, तो मैं 3 सम होमवर्क दे रहा हूँ, आप आज के क्लास के लिए इतना ही करिए, नेक्स्ट क्लास में कुछ और हम करेंगे। ठीक है, लुक एट दिस, द फर्स्ट सम इज x प्लस वाई का आप सभी लोग 6 निकालेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, 2x प्लस वाई बाई 2 का होल 5 कैलकुलेट करेंगे। एंड थर्ड इज
x/2 माइनस y/3 इसका इनका होल टू द पावर क्या निकालना चाहते हैं बोलिए, 4 निकाल लीजिए। ठीक है, ये तीनों एक्सपेंशन आप बना के दिखाइए होमवर्क में। ठीक है, पास्कल्स ट्रायंगल है अपने पास, पास्कल ट्रायंगल के हेल्प से। ठीक है, मैंने एक दो एग्जांपल भी पहले भी डिस्कस किया। माइनस में क्या करना है, प्लस, पहला प्लस दूसरा माइनस पहला प्लस करके पूरी वैल्यू को सिंप्लीफाई कीजिए एंड गेट द सोल्यूशन। ठीक है डियर, सो विद दिस 3 सम दिस इज व्हाट होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। ये एक्सपेंशन आप ज़रूर लिख के होमवर्क दिखाइए और वीडियो को 2 बार 3 बार अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है, क्या क्या कंसेप्ट हमने यूज़ किया है, कैसे पास्कल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, माइनस वाले में क्या होता है, प्लस माइनस अल्टरनेट डालते हैं आप, पावर एक्स वाई के पावर कैसे घटते बढ़ते हैं वो ध्यान देना है। ठीक है, जैसे मैंने ये 2a+3b का दिखाया, सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट करने हैं आपको, ये सारे वैल्यूज़ इनटू करने हैं। ठीक है, पास्कल्स ट्रायंगल मैंने बताया कैसे होता है और क्या उसके मीनिंग है। ये 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4, कुछ शॉर्टकट्स बताए जो याद रखना है अपने को। NC0 NCN की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, पास्कल के बारे में डिस्कस हुआ। फाइन, देन ये फॉर्मूला हमारे सामने आया किसी भी पावर n के लिए। 5 n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, यानी इंटीग्रल मतलब इंटीजर, पॉजिटिव इंडेक्स का मतलब पावर, दिस इज पावर। इंटीग्रल मीन्स इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 1000 lakhs करोड़। ठीक है, तो ये थ्योरम याद रखा। फिर उससे पहले हमने जो बात की वो सारी बात कैसे कैसे ये मैथमेटिशियन ने कनेक्ट किया कि यहाँ पे अब 3c0 रख देना चाहिए, 3c1 रख देना चाहिए, 3c2 रख देना चाहिए। हाँ, तो मैथमेटिशियन ने जैसे कनेक्ट किया चीज़ों को, मैंने बिल्कुल उसी तरीके से कराया। मैथमेटिशियन ने ये NC0 2c0 3c0 के बारे में बताया, पूरी दुनिया को बताया कि ये फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, फैक्टोरियल 0 1 होता है, NCR का फॉर्मूला ये होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। ठीक है, तो फैक्टोरियल की बातें थोड़ी पहले आपने सीखी समझी, कुछ वैल्यूज़ में मैंने निकाल के दिखाया आपको फैक्टोरियल के। ठीक है, और NCR ये फॉर्मूला बताया आपको, फैक्टोरियल का मतलब बताया, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, फैक्टोरियल 0 ऑलवेज रिमेंबर 1 होता है। फाइन डियर, और यहाँ से हमने बाइनोमियल की शुरुआत की। फाइन, चलिए, सो दीज आर द कंसेप्ट वी हैव डिस्कस टुडे। बहुत कम हुआ आज, वैसे भी ये समय तो बहुत लिया, क्योंकि हमने बहुत स्क्रैच से, बहुत जीरो से मैंने ये पूरी टॉपिक आपको बताई है। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होगा इनिशियल स्टेज पे, बट घबराना नहीं है। वीडियो को 2 बार देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। 3 बार देखो। ठीक है, एक एक चीज़ों को नोट करो कि सर क्या बता रहे हैं, इसको क्यों याद रखना चाहिए या क्या है, तो उसको नोट कीजिए। मैं सारी बातें उसमें बता रहा हूँ कि कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, वैल्यू कैसे निकालना है, पास्कल कैसे लिखना है। ठीक है, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस 1 by 1। तो सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस चीज़ों अच्छे तरीके से देखिए एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है डियर, तो वो 3 सम आप सभी लोग ट्राई करेंगे, तो मैंने होमवर्क में एंड में दिखाया है आपको, फटाफट देख लो। These 3 sums, correct? And we will meet in next class with more concepts and more problems. So today only you do these 3 sums only. Thank you very much. Take care all of yourself. थोड़ा आज लेंदी हो गया क्लास, बट क्या है, टॉपिक है ना, जब इसके अंदर चले गए तो पूरी बात क्लियर होके ही हम, मैंने सोचा ख़त्म करूँगा, आधे अधूरे में फिर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, चलिए, सो आज आप अच्छे से देखिए और इन तीनों सम को ट्राई कीजिए। थैंक यू।